माह मुहर्रम की 10 तारीख और माह मुहर्रम की 10 तारीख को ही आशूरा का दिन भी कहा जाता है। इस दिन मुस्लिम समाज के लोग संपूर्ण तरीके से एक व्रत, एक रोज़ा भी रखते हैं और अपनी दुआएं भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मांगते हैं और इंशाअल्लाह उनकी मुराद भी वो एक साल में पूरी होती है। बताया जाता है कि माह मुहर्रम का पर्व एक शहादत का पर्व है और इस शहादत पर्व पर उन्होंने हक और ईमान की बात करते हुए उन्होंने बातिल को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया। यहाँ हजरत इमाम हुसैन अपने शहीद करबला में पूरे ही परिवार के साथ में जंग बदर में पहुँचे थे और यहाँ उन्होंने अपने पूरे परिवार के अहले अयाल को लेकर यहाँ शहादत नौश फरमाई। यहाँ यजीद के उन जुल्म सितम की कहानी हजरत इमाम हुसैन की इस शहादत में सुनाई जाती है और बताया जाता है कि हजरत इमाम हुसैन नेक और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले फरिश्ते थे। साथ ही हजरत इमाम हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे और उनकी बेटी के बेटे थे, जो कि सदियों से चली आ रही परंपराएं निरंतर मुस्लिम समाज की आज भी संपूर्ण तरीके से निभाई जाती हैं। मुस्लिम समाज के द्वारा भिंड शहर में एक जुलूस माह मुहर्रम की 10 तारीख को निकाला जाता है, जो कि भिंड किले परिसर से शुरू होता है और किले परिसर माधोगंज हाट एकत्रित होने के बाद किले की मुख्य रोड होते हुए हनुमान बजरिया से गोल मार्केट से परेड चौराहा और परेड चौराहे से सब्जी मंडी और सब्जी मंडी से रोड होते हुए अटेर रोड छोलियाने में जाकर इस जुलूस का समापन किया जाता है, जहां लोग अक्सर अपने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस जुलूस में अपने परिवार के साथ में शामिल होते हैं। हजारों की तादाद में लोगों की आमद इस माह मुहर्रम के ताजिए पर देखी जाती है, जहां ताजियों में लोग अक्सर अपनी मन की मुराद मांगने के लिए पहुंचते हैं और हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में उनकी मन की मुराद एक साल में पूरी भी होती है। बताया जाता है कि जो अलम निकाले जाते हैं उन अलम में चढ़ाए हुए नींबू और उन नींबुओं को उतार कर भी लोग अक्सर अपनी मन की मुराद मांगते हैं और उनकी मुराद पूरी होने के बाद उन अलम पर चांदी के नींबू को चढ़ाने की प्राथमिकता भी देखी जाती है, जो कि जिसकी मुराद पूरी होती है तो वो चांदी का नींबू चढ़ाता भी है। साथ ही जो व्यक्ति नींबू उतारता है वो व्यक्ति को भी नींबू अपने हाथों से ना ही तो काटना है और ना ही उसको एक साल तक खटाई का सेवन करना है, तब कहीं जाकर उसकी मन मुराद भी पूरी होती है। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में बनाए गए ताजिए अब की साल एक नया ताजिया भी बनाया गया है, जिसका चांदी का आकार दिया गया है, जो कि गोल मार्केट रान समाज के माध्यम से पुरानी परंपराओं के तहत बनने वाला ताजिया अब चांदी की ताजिए में तब्दील हो गया है। ऐसे ही एक ताजिया पुरानी बस्ती शहर नाले के किनारे बनाया गया है, जिस ताजिए को भी बाखूबी सुंदर तरीके से करबला का रूप देते हुए और उस ताजिए को बाखूबी खूबसूरती से बनाया गया है, जिस ताजिए को भी अब स्थायी तौर पर वहाँ के लोगों के माध्यम से कर दिया गया है, जो कि लोहे का ताजिया बनाया गया है। साथ ही अब ताजियादारी जिस प्रकार से देखी जाती है तो भिंड शहर के अंदर सबसे ज़्यादा हजरत इमाम हुसैन के ग़ुलाम नज़र आते हैं और हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में सबसे ज़्यादा ताजियादारी भी होती हुई देखी जाती है। पहले कई हद तक ताजियादार सबसे ज़्यादा कम मात्रा में देखे जाते थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा ताजियादारी लोगों की बढ़ती नज़र आ रही है। कारण यही है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, जो अल्लामा इकबाल के माध्यम से कहा गया है। तो ये बात भी सही है कि इस्लाम अब वास्तविकता में सब लोगों को ये भी मालूम है कि हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में दुआएं जो मांगी जाती हैं वो अल्लाह ताला पूरी करता है। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में ताजियादारी और लंगर खाना, साथ ही छबील लगाना और उनकी याद में गरीब यतीम मजलूमों की मदद करना, ये सबसे बड़ा सवाब बताया गया है और यही सबसे बड़ा अहम काम भी बताया गया है। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में निरंतर लोग 10 दिन तक दुरूद फातिहा, कुरान ख़्वानी, साथ ही मजलिस के दौर से भी गुजरते हैं। लोगों को यहाँ हजरत इमाम हुसैन की कहानी भी बताई जाती है। बताया जाता है कि हजरत इमाम हुसैन ईमान और
वक्त के पाबंद थे, जो कि हमेशा नमाज अदा करते थे और साथ ही उन गरीब और उन मजलूमों की मदद भी किया करते थे जो सबसे ज़्यादा परेशानी में देखे जाते थे। हर मुसलमान को मुकम्मल ये ईमान में रखना है कि उसको ना ही तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का बेईमानी करना है और ना ही किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करना है। अगर वो मुकम्मल ईमान और मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखता है तो ऐसे मुसलमानों को हमेशा एक दूसरे के प्रति मदद का, जिम्मेदारी का जो जज्बा है वो पूरा करना चाहिए। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता के दौर पर गंगा जमुना की तहजीब के साथ में भिंड शहर में शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए ताजिएदारी और ताजिए निकाले जाते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और संबंधित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इस जुलूस में बहुत ही खास यहाँ व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है, जिसमें समय समय पर रूट को डाइवर्ट करना, ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक को मेंटेनेंस करना, ये सब पुलिस की सक्रिय व्यवस्था होती है। साथ ही जुलूस में अपनी बखूबी पैनी नज़र रखते हुए यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से संपूर्ण तरीके से गश्त भी कराए जाते हैं और ऐसे लोगों पर भी सख्त नज़र रखी जाती है जो लोग अक्सर विवादित किस्म के देखे जाते हैं। ऐसे लोगों को जुलूस से बाहर भी कर दिया जाता है। देखते हैं खास वो रिपोर्ट जो कि पूरे ही मध्य प्रदेश में अव्वल भिंड शहर के ताजिए माने जाते हैं और ताजियादारी करने के लिए लोग बाहर से कई जगहों से, बड़े बड़े महानगरों से भी भिंड शहर में ताजियादारी करने भी पहुंचते हैं। देखते हैं खास स्पेशल रिपोर्ट, जहां ताजियों में लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में लंगर खाने, कव्वाली और ताजियादारी में दिलचस्पी भी दिखाई है। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। फिर भी बुलंद हौसला देगा हुसैन साहब, बुलंद हौसला देगा हुसैन साहब।
सजा दिया
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।